हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संध्या राकेश व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज का व्लॉग ना मैं आप लोग के साथ ट्यूसडे का दिन का शेयर कर रही हूँ। तो ट्यूसडे को शाम को ना हम लोग मंदिर गए थे। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो उस वक्त जब मैं डॉक्टर के पास आती जाती थी, तो रास्ते में ही ना एक मंदिर पड़ता था। तो ऐसे ही मैंने ना मन्नत मान ली थी कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, मेरी डिलीवरी अच्छे से हो जाए, बाबू अच्छे से हो जाए, तो मैं वहाँ पे आऊँगी और लड्डू चढ़ाऊँगी। तो ये मन्नत ना मैं भूल गई थी। ऐसे मन्नत माँग के भूलना नहीं चाहिए, पर मैंने इतनी सारी मन्नत मान रखी थी, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ना मुझे बहुत ज़्यादा डर था कि क्या होगा, कैसे होगा। सबकी कई-कई तरह की बातें सुन के भी ना मन में डर हो जाता था। तो इस वज़ह से ना मैं मन्नत माँगती रहती थी हर जगह की कि हो जाएगा सब कुछ अच्छे से, तो मैं यहाँ जाऊँगी, मैं वहाँ जाऊँगी। तो ऐसे ही जब मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए आया जाया करती थी ना, तो रास्ते में ही एक मंदिर पड़ता था। तो पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने वहाँ मन्नत माँग ली कि सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, तो भगवान मैं आपको भोग लगाऊँगी। तो वो मन्नत मुझे उस दिन याद आ गई, मतलब उस दिन क्या याद आ गई, कुछ दिनों से याद था, पर जाने का प्लान बन नहीं पा रहा था। तो मंगलवार का दिन था और मुझे ढंग से ना याद भी नहीं है कि वो किस भगवान का मंदिर था। और मैं यहाँ की रहने वाली भी नहीं थी। बनारस में मैं कहाँ ही रहती थी, शादी के बाद ही मेरा यहाँ पे आना-जाना होता है, वो भी हस्बैंड के साथ। अकेले तो मैं आती-जाती नहीं हूँ। तो वो मंदिर एग्ज़ैक्ट मैंने देखा भी कहाँ था, मुझे ये भी नहीं याद आ रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसी-ऐसी बात है, तो उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं, अगर रास्ते में तुम्हें वो मंदिर दिख जाए, उसी रास्ते से चलते हैं, अगर तुम्हें वहाँ मंदिर दिख जाए तो तुम भोग लगा देना। तो जिस-जिस रास्ते से हम लोग जाते थे, उस रास्ते पे हमने उस मंदिर को सर्च किया, पर 1-2 जगह पे ना मतलब कि मंदिर शिफ्ट हो चुके थे, मतलब कि ना रास्ता चौड़ा हो रहा था, तो उसकी वजह से ना जो रोड पे मंदिर थे, वो वहाँ से हटा दिए गए थे, दूसरी जगह कर दिए गए थे। तो जो भी रास्ते में मंदिर मुझे दिख रहा था, तो मुझे जहाँ तक याद था वो मंदिर वो नहीं था जिसमें मैंने मान्यता माँगी थी। तो मेरे ख़्याल से जिस मंदिर में मैंने मान्यता मानी थी, वो मंदिर वहाँ से हटा दिया गया था। तो फिर हमने डिसाइड किया, चलो मुझे ये भी याद नहीं था कि किस भगवान का था, तो मैंने सोचा कि चलो मंगलवार का दिन है, तो बजरंगबली को ही भोग लगा दिया जाए। सभी भगवान तो एक ही होते हैं, भूल-चूक भगवान माफ़ कर देंगे। मुझे इतना याद है कि कुछ दिन पहले 1 महीना हो रहा होगा, वो मैंने मंदिर देखा था। मुझे लगता है वो रिसेंटली 1 महीना के भीतर ही वो मंदिर शिफ्ट कर दिया गया किसी जगह पे। तो ख़ैर कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो बजरंगबली को ही भोग लगा दूँ, मंगलवार का दिन है, अच्छा दिन है, तो कोई भी भगवान हो भूल-चूक माफ़ कर देंगे। हालाँकि मुझे याद बिल्कुल भी नहीं है, तो भगवान, मैंने जानबूझ के तो कुछ किया नहीं, तो इसलिए भगवान तो माफ़ कर ही देंगे। तो इसलिए हम यहाँ बजरंगबली के मंदिर में आ गए थे भोग लगाने। मंगलवार का दिन था, तो काफ़ी भीड़ भी थी, और ये वाला मंदिर भी ना थोड़ा मॉडिफ़ाई हो गया है। तो यहाँ पे मैंने पूजा अर्चना की, और फिर यहाँ पे मैंने भोग लगाने के बाद यहाँ पे भोलेनाथ को दिया दिखाया, आरती की। तो यहाँ पे ना मंगलवार होने की वजह से ना भजन कीर्तन हो रहा था, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँ, पर लाडो की वजह से ना हम लोग बैठ नहीं पाए, क्योंकि ज़्यादा शोरगुल होता है ना, या फिर ज़्यादा भीड़-भाड़ होती है ना, तो उसको दिक्कत होने लगती है, तो इसलिए हम लोग बैठ नहीं पाए। तो पास ही में ना एक और छोटा-सा मंदिर था, वो भी हनुमान जी का ही था, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने दर्शन किए। तो पहली वाली जगह पे थोड़ी भीड़ थी, यहाँ पे थोड़ा खाली था, तो यहाँ पे हमने अंदर जाके दर्शन किया अच्छे से। इतने दिन से सोचते-सोचते, प्लान करते-करते हो नहीं पा रहा था। फाइनली नवरात्रि में, चलिए अच्छा है कि नवरात्रि में हमें दर्शन करने का अवसर मिला, तो यहाँ पे हमने अपने दर्शन भी कर लिया। मेरा ऐसा है ना कि जैसे कि कोई भी मन में शंका होती है, या कुछ भी मन में मतलब कि जीवन में उतार-चढ़ाव होता है, तो मुझे भगवान बहुत याद आते हैं। तो ऐसे में ना मैं कुछ न कुछ मान लेती हूँ कि भगवान मेरा पूरा कर देंगे, तो मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। तो मैंने ना अपनी लाइफ़ में व्रत फ़ास्ट की शुरुआत भी ऐसे ही की थी। मैंने कुछ माना था, वो भगवान ने पूरा किया, तो उसके बाद मैंने फ़ास्ट रखना शुरू किया। इससे पहले मैं फ़ास्ट भी नहीं रखती थी। तो यहाँ पे ना साईं बाबा की भी प्रतिमा थी, तो वहाँ पे भी हमने दर्शन किया। फिर यहाँ पे एक पेड़ था, तो यहाँ पे भी हमने दर्शन किया, फिर इसके फेरे लगाए। और बाद में दिखाते भी चलाओ लाडो ये तो मैं पीपल हूँ तो भगत वासुदेव लाडो ओम नमो भगवते वासुदेव
करने के बाद ओम ईश्वर करना चाहिए। सबका ऐसे सबको और भी अच्छा अनुसंधान करो ओम तो पूजा वगैरह करने के बाद ना हम लोग ये ज्वेलर्स के शॉप पे आ गए थे। तो मेरा जो मंगलसूत्र था ना वो सुबह टूट गया था। लाडो है ना हमेशा जब मैं उसे गोद में लेती हूँ ना तो वो हमेशा उसे पकड़ के मतलब कि खींचती रहती है, तानती रहती है। तो काफ़ी दिनों से ये चीज़ें वो कर रही थी, तो हो सकता है उसकी वज़ह से ना धागा शायद कमज़ोर पड़ गया होगा। तो अचानक से ही जब लाडो का हाथ पड़ा ना तो मतलब कि वो थोड़ा-सा क्रैक हो गया था, मतलब कि टूट के मेरे हाथों में बिखर गया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस बहाने ये काम भी पूरा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग ज्वेलर्स के शॉप पे आए थे अपना मंगलसूत्र बनवाने के लिए। शॉप पे आने के बाद तो मेरे होश ही उड़ गए, सोने का भाव कितना ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब कि कम होने का कोई चांस ही नहीं है। डे बाय डे सोने के भाव इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, चांदी भी बहुत ज़्यादा महँगा हो गया था। तो हमारा मंगलसूत्र तो बन गया था, तो वहाँ से हम लोग फिर ना डिनर करने आ गए। तो घर पे मम्मी-पापा के लिए सहजन की सब्ज़ी बनी थी, और तो वो लोग बाहर का उतना कुछ खाना पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए हमें काफ़ी लेट भी हो गया था। आई मीन 7:30 हमें हो गए थे, तो हमने सोचा कि हम लोग बाहर से ही डिनर करके चलते हैं। तो यहाँ पे हमने ना डिनर ऑर्डर कर दिया था, तो जब तक हमारा खाना आ रहा था तब तक मैंने सोचा कि क्यों ना लाडो को सेरेलैक खिला दिया जाए, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था उसने कुछ खाया नहीं था। तो यहाँ पे पानी का बॉटल वो जब भी देखती है ना तो उसको लेके उसको मुँह में ही डालना होता है, तो इसलिए मैंने उसे वो बॉटल थमा दिया ताकि वो थोड़ी देर के लिए ना एंगेज हो जाए, थोड़ा-सा खेलती रहे। तो यहाँ पे हमारा खाना भी आ गया था, तो ये हमारा सैलेड है, अचार है और ये चटनी है, और यहाँ हमारी प्लेट्स वग़ैरह आ गई थी, मतलब अभी खाना नहीं आया था, प्लेट्स वग़ैरह आ गई थी। तो घर से तो हम डिसाइड करके निकले थे कि इडली खाएँगे, पर बाहर निकलने के बाद मेरे हस्बैंड का माइंड चेंज हो गया, उन्हें पनीर खाने का मन कर दिया। नहीं, पहले तो उन्होंने कहा कि चलो छोला-भटूरा खाते हैं, क्योंकि उनका फ़ेवरेट है छोला-भटूरा, पर एक दिन पहले ही हम लोगों ने घर पे ही बनाया था, तो वो खाया था, तो इसलिए मैंने कहा कि अभी तो कल ही छोला हमने खाया है, तो इसलिए फिर उन्होंने कहा कि चलो पनीर और नान मँगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा खाना आ चुका था, पनीर और नान, और यहाँ पे लाडो का अ, शुरू हो गया था रोना। बस बस बस, ज्यादा मत कीजिए, ज्यादा मत कीजिए। चाय भी ज़्यादा दे भाई। अरे यार, जितना बोलते हैं उतना जितना बोलते हैं जितना है उतना खाओ। काम नहीं कर रहा था। फिर मेरे हस्बैंड ने हमें खाना सर्व किया, मुझे सर्व किया, खुद को सर्व किया। एक बाहर ही ऐसा होता है कि वो मुझे खाना सर्व करके देते हैं, घर में तो हमेशा मैं ही करके देती हूँ। तो उन्होंने मुझे खाना सर्व किया, अपने भी लिया। तो आज उन्होंने ऑर्डर किया था बटर पनीर, तो छोला-भटूरा के बाद उनका उनका सेकंड फ़ेवरेट है बटर पनीर, और ये है बटर नान। ये नान इतने बड़े-बड़े होते हैं ना कि देख के ही मन भर जाता है। ये सारी चीज़ें ना एक बार ही खाने में अच्छी लगती है, मतलब कि अगर रोज़-रोज़ मिले तो आदमी आदमी ऊब जाए। जैसे कि आदमी रोज़ चावल-दाल खाता है, तो चावल-दाल से हम लोग नहीं ऊबेंगे, पर अगर ये चीज़ें रोज़-रोज़ खाने को मिलेगी ना तो हम लोग पक्का ऊब जाएँगे। ऐसा है कि नहीं, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो ये जो बटर पनीर था ना, पता नहीं मुझे क्यों ज़्यादा मीठा लग रहा था, मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। मुझे भी ठीक-ठाक ही लगा, पर मीठा होने की वजह से ना मुझे थोड़ा-सा डाउन लगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा नान लाडो को दे दिया था ताकि वो थोड़ी-सी एंगेज रहे, थोड़ा बहुत वो चुभलाती रहती है, चाटती रहती है ना, थोड़ा-सा एंगेज हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने भी टेस्ट किया, और तो ये था हमारा छोटा-सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और अपना कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हर हर महादेव।